सभी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में सक्षमता एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 40 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सामान्य अध्ययन के वैसे प्रश्न हैं जो आपके क्लास 5 to 8 के बुक में दिया गया है। ये जो है सामान्य अध्ययन का 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट करा दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है। आपको ये बताना है कि किसी भी राज्य में किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके 356 अनुच्छेद के अनुसार। वहीं अगर बात किया जाए 360 अनुच्छेद का, तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वहीं अगर बात किया जाए 352 अनुच्छेद का, तो ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 44 में है। और देखिए, इसको याद करने का एक ही तरीका है, यहाँ पर समान लिखा है तो यहाँ पर समान संख्या भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई। तो देखिए, 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे। तो देखिए, जो 1919 में मॉन्टेग्यू के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, ये जो है ये एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला गया है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में देखिए प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो देखिए, जो सुंदरी वृक्ष होते हैं ये जो है एक प्रकार का जवरीय वन है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला है कि बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था। तो देखिए, बिहार में जो 2008-9 वाला बजट पेश किया गया उसमें जो है जेंडर बजट शामिल था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो देखिए, जो यहाँ पर चंपारण कृषक जांच समिति बनाई गई थी, जब चंपारण आंदोलन हुआ था तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। उसमें जो सदस्य थे वह थे एफ जी सलाई, डी जे रीड और यहाँ पर महात्मा गांधी। ये तीनों जो थे वह चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य थे। अनुग्रह नारायण सिंह ये जो है इस समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बोला है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। तो देखिए, भारत और चीन के बीच 1954 में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हीं के समय 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है। तो पृथ्वी के तल का जो 29% भाग है ये समुद्र तल से जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का चट्टान है। तो देखिए, चट्टान 3 प्रकार का होता है। एक होता है अग्नेय चट्टान, और होता है उसके बाद अवसादी चट्टान, और यहाँ पर उसके बाद आपका होता है कयांत्री चट्टान। तो यहाँ पर बात किया जाए कि कोयला जो है एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, और अवसादी चट्टान में जो है आपको यहाँ पर जीवाश्म ईंधन भी इसका मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो देखिए, जो 1912 में बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह बांकीपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्षता जो किए थे वह आर एन जो है मुधोलकर ने किया था, आर एन मुधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला गया है कि
1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक थे बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। तो स्वाद में जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है और जो कड़वा होते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है। तो देखिए किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता का बेहतर मापक है वहाँ पाई जाने वाले प्रजातियों की संख्या, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वह कहलाता है। तो देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर बोला जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला है कि मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो देखिए कायिक गुणसूत्र पूछेगा तो आपको 22 जोड़ा लगाना है। वहीं अगर केवल पूछ दे मनुष्य में कितने गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या होती है तो आपको वहाँ पर 23 लगाना है, लेकिन कायिक गुणसूत्र पूछे तो वहाँ पर आपको 22 टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होता है। तो देखिए पारिस्थितिकी के निर्माण में जीवित जीव एवं भौतिक कारक ये दोनों शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी सजीव जीवों को हिकेटर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूह डैश में वर्गीकृत किया गया। देखिए आर एच हेक्टेयर के द्वारा जो है 5 जगत प्रणाली का एक समूह वर्गीकृत किया गया था जीवों का, इसलिए यहाँ पर 5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए गैस और द्रव का सामान्य नाम जो है वह द्रव है, तरल है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है यह बना है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? तो देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है ये आपका डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिए द्रव्यमान और भार के बारे में अगर बात किया जाए तो द्रव्यमान जो है एक आपका अदिश राशि है और भार क्या है, एक सदिश राशि है। यही दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? तो देखिए आपको बताना है कि पादप जगत से संबंधित, तो इसमें पेड़ हो जाएगा, झाड़ी हो जाएगा, झाड़ हो जाएगा। यहाँ फफूंद जो है ये संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि मैलाकाइट डैश डैश का एक अयस्क है। तो देखिए मैलाकाइट जो है ये आपका तांबा का एक अयस्क है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 का परिवहन करने वाला घटक जो है ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ये जो है आंख का उपचार करता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। बोला गया है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मई 1919 को अपना अलंकर भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति थे। तो ये व्यक्ति थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सर की उपाधि जो है लौटाई थी। यहाँ पर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जो है ये आपका उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि भारत में सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो देखिए भारत में जो सूचना का अधिकार है
ये जो है आपका विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बोला है कि लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? तो लोकहित मुकदमा जो है ये न्यायिक सक्रियतावाद जो है संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन संबंधित है। तो देखिए आर्थिक नियोजन जो है वो समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम भारतीय शासक थे वह था हैदराबाद का निजाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बोला है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन स्लीमन के जो है नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये नेता थे एनएम लोखंडे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक संस्था स्थापित की गई। आपको बताना है कि किस देश के क्रांति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक संस्था स्थापित की गई। तो ये किया गया अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने यामोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो ये किया जाता है 180 डिग्री के साथ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि तांबा अयस्क के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।